चलिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, अब भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? कितनी सीटों का अनुमान? कितनी सीटों का? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायक को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी चल रही है? ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर शुभकामनाएं दे दें क्या? चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर थी और काफी दिलचस्प कहानी सामने आ रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इंडिया टुडे और जो इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल है, ये बहुत नजदीकी मुकाबला बता रहा है बीजेपी कांग्रेस में। और भी कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो क्या ये 5 राज्यों के चुनाव कांटे के मुकाबले के नाम रहेंगे। मनोज, बिल्कुल रहेंगे, और मुझे लगता है इस बारे में आदित्य से बात एक बार कर लेना चाहिए। हमारे स्टेट हेड हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आदित्य नामदेव, उनसे समझ लेना चाहिए कि जो कह रहे थे भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री, या फिर हम बात करें बैस साहब जो कह रहे थे, आदित्य इसको किस तरह आप देख रहे हैं? क्या ये माना जाए जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वही रहेंगे? हालांकि आपने कहा कि कुछ और चीजें, कुछ और तस्वीर बदलेगी। देखिए मनोज जी, अप्रत्याशित रहेंगे छत्तीसगढ़ के नतीजे। कम से कम 5 से 6 मंत्री चुनाव हारेंगे, ये तय है। जनता जो है, जहां लगातार मैं अगर बात करूं बस्तर की कुछ सीटों पर और छत्तीसगढ़ की कुछ जो मैदानी इलाके, वहां पर बहुत दिक्कतें हैं। बहुत रहा है, बहुत साफ की बहुत आराम से वहां पर कांग्रेस विन पोजीशन पे है। लेकिन जो मंत्रियों के खिलाफ, जो विधायकों के खिलाफ जो आक्रोश था, वो भी नजर आ रहा है। कवासी लखमा की सीट फंसी हुई है। कवासी लखमा जादूगर कहलाते हैं, 5 बार के विधायक हैं। इस बार सोयम मुका और उनके बीच में मुकाबला, और निश्चित तौर पर सीट फंसी हुई है। मोहन मरकाम जो मंत्री, उनकी सीट फंसी हुई है, और दीपक बैज जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, चित्रकोट से फिलहाल विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, उनकी सीट भी फंसी हुई है। वो भी बहुत क्लियर कट कोई नहीं बोल सकता कि वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। मोहम्मद अकबर कवर्धा सीट फंसी हुई, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा सीट फंसी हुई है। खुद ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री है, उनकी सीट भी क्लियर नहीं है। साजा से रविंद्र चौबे भी बहुत विन पोजीशन पे नजर नहीं आ रहे। तो ये वो सीटें जो कहीं ना कहीं पेंच अभी भी जारी है। देखिए, सोर्सेस कह रहे हैं, लगातार 5 एग्जिट पोल हम भी दिखा रहे हैं, सब में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंतर कितना है? 3 से 4 सीटें, 4 से 5 सीटें। और जहां क्लोज फाइट होती है, 17 से 18 सीट पे मैं फिर कह रहा हूं बहुत क्लोज फाइट है। बहुत मुश्किल है उस पर अनुमान लगा पाना, क्योंकि 250-300 का डिफरेंस, 400-500 का डिफरेंस कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम सैंपल सर्वे भी करते हैं तो 100 मैक्सिमम 100 लोगों से ज्यादा बात किसी की नहीं हो पाती किसी विधानसभा में। ऐसे में अगर ये आ रहे हैं और कुछ क्लोज फाइट अगर 17-18 सीटों पर नजर आ रही है, तो मामला किसी भी तरफ पलट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कांग्रेस अभी भी अप पोजीशन पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, देखिए 15 सीट और कहां पर 40 सीट के आसपास, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी आदित्य जी, मैं देख रहा था वहां की जब ये कांग्रेस भाजपा का अपना घोषणा पत्र आया, उसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, तो मैं देखना चाह रहा था, मैं थोड़ा बहुत जो मैं घूमा हूं वहां पे नक्सल इलाके में और छत्तीसगढ़ के आपके बिलासपुर क्षेत्र में, ये जो धान बेल्ट है, इसका जो किसान है वो किसके साथ जा रहा है? वो भाजपा के वादे पे भरोसा कर रहा है कि कांग्रेस के वादे पे ज्यादा भरोसा कर रहा है? खासकर धान उत्पादक क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया, मोदी की गारंटी उन्होंने नाम दिया, और जिस दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में जारी किया, उस समय कांग्रेस किसान एक शीट लेकर बैठा था सुनील जी, इस तरह से हाथ में, कि अगर कांग्रेस आती है तो 3200, भारतीय जनता पार्टी आती तो 3100, इधर कर्ज माफी, इधर 2 साल का बोनस। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बीजेपी के लिए एक एज बहुत रहा कि बीजेपी ने 4 किश्तों में नहीं, 1 किश्त में पूरा पैसा देने की बात की। तो देखिए, ये कर्ज माफी लगभग 7 से 10 लाख किसानों को सीधे तौर पर इंपैक्ट करती है, लेकिन कम से कम 15 से 17 लाख वो किसान होंगे जिनको 2 साल का बोनस एक साथ मिलेगा। तो मैंने फिर कहा
किसान के मामले में दोनों ही पार्टियां या। बहुत क्लोज फाइट पे हैं और निश्चित तौर पर महतारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 रुपए महिलाओं के लिए जो फॉर्म इसी भराया से था जुड़ा 12,000 सवाल रुपए मैं साल का जयप्रकाश देने जी की का। तरफ ले चलूंगा। जयप्रकाश